जॉनी लीवर, सुगंधा मिश्रा, संकेत भोसले, एहसान कुरैशी, सुनील पाल, ये सभी ने मीडिया से बातें करते वक्त राजू श्रीवास्तव के बारे में कुछ अनसुनी बातें की। संकेत भोसले मीडिया से बातें करते वक्त काफी भावुक हो गए। कपिल शर्मा, भारती सिंह, किक्कू शारदा और भी कई सेलेब्स राजू श्रीवास्तव की प्रेयर मीट पर पहुंचे। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। काफी दुखद की बात है राजू जी हमारे बीच में बिल्कुल बहुत बिल्कुल बड़ा लॉस है हमारे इंडस्ट्री के लिए। कुछ बहुत दुख की बात है। हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। हमने अपना एक बेहतरीन दोस्त खोया, हमारे कलीग खोया मैंने, एक छोटे भाई की तरह। और हम लोग साथ में काफ़ी सालों गुजारे, साथ में परफॉर्म किए। और राजू का स्ट्रगल डेज मेरे साथ शुरू हुआ और काफ़ी, और फिर फैमिली रिलेशन है हमारा, पड़ोसी भी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना दुख हो रहा मुझे। और हम दिल्ली भी जाकर आए, उनके लिए बहुत प्रार्थनाएं की। फिर जो होना था हो गया। आपकी पर बातचीत हुई लास्ट बार कब बातचीत हुई उनसे कुछ? नहीं, उनसे मेरी कोई बात नहीं। मैं उनके मिसेस के संपर्क में रहता था। और ये तो हम तो कुछ 3-4 महीने पहले साथ में मिले थे। सुरेश भोसले जी के घर पे कुछ फंक्शन था, वहाँ हमारी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि ये अक्सर दिल्ली में रहते थे। हाँ सर। तो ये होता था। हमने एक अच्छे आर्टिस्ट को हमने खोया है। और भी बहुत साल तक लोगों को हंसाने वाले थे, और वो अचानक ये डेथ होने की वजह से एक लॉस है हमारे स्टेज की दुनिया में। स्टैंड अप कॉमेडी का एक स्टेज की अलग हाँ जो आज होता है स्टैंड अप कॉमेडी, उसको एक अलग अलग या बिल्कुल या स्टैंड अप कॉमेडी को बहुत बड़ा लॉस है भाई। कुछ साल और रहते तो और भी काम करते, क्योंकि वो बहुत शोज करते थे, बहुत काम करते थे। और वल्गैरिटी को अपने कॉमेडी के लफ्जों में आने नहीं दिया। हाँ जी, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं हमारा स्कूल रहा है नहीं ना। हमने जो हमारे सीनियरों को हमने देखा सुना है, उनसे सीखा है, तो हमें कभी वल्गैरिटी तरफ कभी गए नहीं। फैमिली ऑडियंस हमारी होती है। आपकी कुछ उनसे बात हुई उनसे? कर पाते थे, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोग जो थे उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते थे। हाँ जी, तो अब जो गैप है वो भर नहीं सकेगा। हाँ मुश्किल है अभी तो, लेकिन फिर भी चल रहा है, सब अच्छा ही होगा। जॉनी सर, उनकी वाइफ से कुछ आपकी बातचीत हुई? कुछ हाँ, बताना चाहेंगे आप, क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं राजू भाई की मैसेज से मेरा बिल्कुल अभी आप कांटेक्ट, अंदर गए थे कुछ? हाँ अभी भी गए, बेचारी बहुत रो रही हैं। तो हमारा फैमिली रिलेशन है, तो हमें तो सब दुख तो होता ही है। यस। बाकी एनीवे, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। लोगों ने इतना, आप सब ने इतना प्यार दिया राजू श्रीवास्तव को, बस आप लोग प्रार्थना में रखिए कि आत्मा को शांति मिले। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर। भाई कुछ तो समझो आप लोग। कुछ भी कर रहे हो फोटो मत लो, फोटो मत लो। सर मैं काफ़ी आप लोग देख रहे हो। मेरा सवाल रहेगा, कितना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, कुछ कहना चाहोगे आप? राजू जी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन थे, तो उनसे काफ़ी सीखा है सबने बहुत। हम तो उन्हें बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। जी, मतलब राजू जी, हमने जब शुरुआत की अपने करियर की तो उन्हीं को देख के शुरुआत करी। और जैसे सुरिंदर पाजी है, इन्होंने तो पहले शो से लेके लास्ट शो तक और लाइव शो, मतलब काफ़ी फॉर्चुनेटली काम करने को मिला राजू जी के साथ और बहुत सीखने को मिला। मतलब उनके जैसे ना इंसान कोई होगा और ना कभी कोई हो सकता है। हमेशा गाइड करते थे, हमेशा मोटिवेट करते थे। और मुझे उनके साथ 2 महीने रहने का मौका मिला। जी, हम लोग टूर पे गए थे, तो मैंने उनको एज़ पर्सन भी जाना। तो हमेशा हंसते रहना, मैंने कभी गुस्सा होते देखा ही नहीं उनको। और आज मतलब वो हंसी देकर ही गए हम सबको। उनकी हंसी हमेशा हमारे साथ रहेगी। और लास्ट बार आप लोग की कब बातचीत हुई? कोई हम लोग अभी मिले थे 2 महीने पुलिस फंक्शन में। लास्ट मंथ मुंबई पुलिस का इवेंट था, तो हम मिले थे उनसे। फिर कुछ भी वॉइस नोट भेजना कुछ होता था, कोई कॉमेडी क्लिप है तो शेयर करना, फिर उस पर हंसते रहना। बिल्कुल। शादी के बाद सुधर जाएगा। चलते हैं, थैंक यू। आपकी लास्ट उनसे कोई बातचीत हुई थी फ़ोन पे सर?
थैंक यू। सब जूनियर आर्टिस्ट सब मिमिक आर्टिस्ट को मोटिवेट करते थे, एनकरेज करते थे। तो फर्स्टली मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह का लॉस है, काफ़ी बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए, आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत बड़ा लॉस है। और इंडस्ट्री में टीवी ही की दुनिया नहीं, फिल्म की दुनिया ही नहीं, स्टेज की दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। स्टैंड अप कॉमेडी को इस्टेब्लिश किया इन लोगों ने। पहले ये देश जानता नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडी किसको कहते हैं। जॉनी भाई एक जॉनी लीवर नाइट करते थे, तब जानते थे कि ये जॉनी भाई हंसाते हैं। फिर जॉनी भाई ने अपने जॉनी लीवर नाइट में उनको जगह दी, 15 मिनट की एंट्री। उस 15 मिनट की एंट्री से इतने बढ़े कि फिर राजू श्रीवास्तव की नाइट होने लगी। फिर उनने अपनी नाइट की। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो 2005 में आया। आज 17 साल हो गए। राजू भाई ऊपर ही होते रहे कॉमेडी को लेकर। उन्होंने स्थान अपना अलग ही बनाया। बेजान चीज़ों से बात करना, रिमोट आपसे बात कर रहा, माइक आपसे बात कर रहा है, ये सोच नहीं सकते थे इससे पहले। ये राजू भाई की कॉमेडी थी। सब्जी वाला, ऑटो वाला और गजोधर भैया तो गजब का कैरेक्टर था। गजोधर में सब कोई ये ढूंढते कि तो हमरा है, ये हमारी बात कर रहे हैं। यूपी बिहार हिंदी बेल्ट में सब गजोधर को पसंद करते हैं और करते करते फिर पूरी दुनिया पसंद करने लगी। तो भैया इस मौके पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और कलाकार तो थे ही, लेकिन हमारे मित्र बहुत अच्छे थे और मित्र का खो जाना आदमी टूट जाता है। तो हम उनको प्रणाम करते हैं भैया। और घर में जो बच्चे हैं उनको मालिक शक्ति दे, भाभी जी को बहुत ज़्यादा शक्ति दे। दोनों बच्चों की शादी की जिम्मेदारी भी है, परिवार को चलाना, उनको मेंटेन करना, तो इतनी शक्ति दे मालिक उनको कि ये सारा काम करते रहे। और एक ख़ास बात बताता हूँ, जब राजू भाई मुंबई आए थे तो जूनियर अमिताभ बच्चन बनकर आए। ठीक उनकी एक्टिंग करते थे, उनके डायलॉग बोलते थे। एक दिन मालिक ने ओरिजिनल जूनियर से सीनियर जो ओरिजिनल अमिताभ जी हैं उनसे मिले, उनकी दुआएं मिली। और बिग बॉस सीज़न 3 आपको मालूम ना हो जो सुन रहे हैं, तो सीज़न 3 को होस्ट किया था अमिताभ जी ने और राजू जी बिग बॉस के घर में गए। मैं सेकंड में गया था, उसको होस्ट की थी शिल्पा शेट्टी ने। शायद ये भी नई पीढ़ी नहीं जानती, तो क्योंकि इन्होंने सबने सलमान जी को होस्ट करते देखा। पहला शो अरशद वारसी ने होस्ट किए थे जी। तो अमिताभ जी से मिले, फिर अमिताभ बच्चन जी ने आशीर्वाद दिया। हर बर्थडे पे राजू श्रीवास्तव जाते थे, अमित जी को याद करते थे, बुके देते थे। अब इस बार अमिताभ जी ने उनको याद किया, अपने ब्लॉग में भी लिखा। तो बहुत सारी बातें अमिताभ जी से मिलती हुई क्योंकि जूनियर अमिताभ बनकर आए थे। तो अमिताभ जी का बहुत आशीर्वाद उनके साथ रहा। सर आपकी बात की जाए तो आप उनके साथ ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में जैसे, तो एज अ फ्रेंड आपके साथ कैसे थे और वो कितना हेल्प करते थे आपको? बहुत हम लोग एक टॉप 6 में से एक स्टार और हमारे पीछे खड़ा है, ये है पराग कंसारा, ये गुजरात से थे। सुनील पाल महाराष्ट्र से थे। मैं मध्य प्रदेश से था। नवीन प्रभाकर पहचान कौन। और एक पंजाब से एक बहुत बड़े स्टार थे भगवंत मान, जो अब मुख्यमंत्री बन गए। ये हम टॉप 6 लोग थे। राजू भाई से मेरी पहली मुलाकात उसी मंच पे हुई। और फिर जब हुई तो क्या पूछना, उन्होंने घर पे चाय पे बुलाए तो पूरे घर ने ये बोला कि राजू भाई के जो पिताजी थे वो कवि थे, बलई काका के नाम से पूरे कानपुर में फेमस थे। इसलिए उनके घर में मुझे बहुत प्यार इसलिए मिला कि मैं कविताएं लिखता था। तो उनके परिवार से कविताओं का संबंध बड़ा पास का रहा। तो इसलिए राजू भाई हमारे हर नए आइटम में साथ सुनाते थे, ये बना है देखो, अब ये इसको कैसा करें, मशवरा लेते थे। तो हम लोग बहुत साथ में रहे और बहुत सारी बातें आपसे करने की है, मगर अब समय कम है। और लेकिन हम सच्चे मन से उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। भाभी जी को स्पेशली बहुत ताकत दे मालिक, ताकि दोनों बच्चों को वो जिस स्थान पे छोड़ गए हैं उससे आगे ले जाएं भाभी जी। उनके काम को, जितने कॉमेडियंस हैं, राजू भाई को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी तब उनके काम को आप लोग आगे बढ़ाएं। साफ सुथरी कॉमेडी करें, पारिवारिक हंसी पेश करें और परिवार का दिल जीतें। देश में राजू भाई को
फिर से जीवित रखें। वो जब तक हंसी है तब तक राजू भाई हमारे साथ रहेंगे। सच्चे मन से श्रद्धा सुमन पेश करता हूँ और आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। सर साथ में आ जाइए, साथ में। अभी कोई मेरे फ्रेम में आना नहीं है। खाली काट उधर नहा गया हो तो कर लेता। तो सामने देखिए, जैसा आपने कहा सचमुच ये सभी की भावना है, सबकी बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, इस लॉस की कोई पूर्ति नहीं हो सकती। भगवान का दर्जा मैं उनको देता हूँ क्योंकि हंसाने का काम किया है 40-45 साल तक लगातार। कुछ सालों से तो वो पिछले 15-17 सालों से जब से शो आया है, मंच के अलावा घर घर में जहाँ जहाँ हिंदी समझा जाता है, देखा जाता है, हर घर में रोज़ाना वो किसी न किसी माध्यम से आके हंसा रहे हैं। तो ये हर घर का दुख है, हर उस बंदे का दुख है जो हिंदी कॉमेडी से प्यार करता है, समझता है। तो बहुत बड़ा लॉस है हम सब के लिए, तो कॉमेडी वालों के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। हमारे गुरु, हमारे मुखिया, हमारे बड़े भाई का शारीरिक रूप से बिछड़ गए, कोई शब्द नहीं। आपकी बात अभी जब मैंने एक फिल्म बनाई गाली गलौज, उसकी विश लेने के लिए राइट लेने गया था उनके पास में, तो मैंने बोला ये क्या है, गाली गलौज है क्या? तो मुझे पसंद, पता है मैं पसंद नहीं करता गाली गलौज वाली कॉमेडी, लेकिन एक फिल्म का कॉन्सेप्ट ये है कि आजकल स्टैंडअप कॉमेडी जो गाली गलौज आ गया उसके खिलाफ है फिल्म। तो मैंने कहा आप फाइट दे दीजिए उसके लिए। तो बोले कब रिलीज़ कब हो रहा है? तो मेरा थोड़ा टाइम है, तो बोले रिलीज़ का डेट लेकर आ जाए। तो हम दोनों भाई मिलकर उसका वीडियो बनाते हैं, तो मुझे भी पसंद है गाली गलौज। साफ़ सुथरी कॉमेडी करते थे, पारिवारिक कॉमेडी करते थे। आपको पता है इतने महान हस्ती को हमने शारीरिक रूप से खो दिया। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, परिवार के सपोर्ट के लिए प्रार्थना कीजिए। और साथ साथ गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ हालांकि ईश्वर का काम किया है उन्होंने, हंसाने का काम किया है। रोना लेकर तो बहुत लोग होते हैं, तो आज जो कि निवेदन है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। बहुत बड़ा कार्य किया और इस काम की शुरुआत कीजिए आप। कॉमेडियंस बहुत बड़ा कार्य करते हैं और राजेश श्रीवास्तव जैसे व्यक्ति को, और उनकी एक इच्छा थी वो बायोपिक भी बनाए ताकि लोगों को ये पता चले कि कैसे ज़ीरो से हीरो एक कॉमेडियन अपने बुरे हाल भुगत कर 4-5 डिवीज़न के बाद पहले वो ऑटो चलाते थे, पैदल चलते थे, फिर वो कैसेट आई, मंचों पे आए, फिर कैसेट पे आए, टीवी पे, फिल्मों में, और आज सबके दिलों में। तो वो मुझे लगता है कि बड़े से बड़े अवार्ड और रिवॉर्ड के सामने ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि ईश्वर का काम किया, ईश्वर के काम का कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन भारत रत्न इसलिए कि भारत का बहुत ही लाडला व्यक्ति है। नीचे ले लो ना। क्योंकि आपको लगता है काम करते समय सेना की तरफ ज़्यादा हिंदी में जा रहे हैं उसके लिए कुछ सुझाव देंगे बिकॉज बहुत ज़रूरी है। बस देखिए क्या है, कलाकार की ज़िंदगी जो होती है लोगों को तो बहुत चमक धमक लगती है, लेकिन वो समाज से नियमों से बिल्कुल उल्टा चलता है। जब आप सो रहे होते तो हम लोग सेंटर लोग जब आप खा रहे होते तो हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते, जब आप लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते तो हम लोग सफ़र कर रहे होते, यात्रा कर रहे होते। फिर सामने देखिए आप लोगों को मतलब एक सामान्य जीवन से ऐसा होता है। तो ऐसे में अगर आपको काम करना है तो टाइम, रेट, डेट कुछ फिक्स नहीं, ध्यान जितना रख सकते रखिए। अच्छा सुनील जी, बहुत सारे राजू जी के बाद बहुत सारे स्टैंडअप वो बनते गए, लेकिन जिस तरीके से स्टैंडअप कॉमेडी को एक नई पहचान दी, साथ ही साथ जिस तरीके से वो ग्रामीण भाग से जो खासा उनका जुड़ाव रहा, राजू जी के बाद आज तक जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उस पॉपुलेशन से उनके जैसा कोई जुड़ नहीं सका है, तो अब उस कमी को कैसे देखते हैं? देखिए राजेश श्रीवास्तव को दूसरा तो हो नहीं सकता, उनकी शक्ति तो पूरी नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ कि हम सबको आप लाड से और प्यार से कभी कभी कॉमेडियंस को स्टार कह देते होंगे, तो हम अगर आपकी प्यार के वजह से अगर स्टार कहलाए जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि राजेश श्रीवास्तव की तो आसमान, हम उस आसमान के तहत चमकने वाले सितारे हैं और हमेशा उस आसमान के तहत ही हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा और कह सकते कि प्रेरणा मिलती रहेगी। उनकी जगह सवाल ही नहीं कोई ले रहे, क्योंकि इतनी गहराई, इतनी कॉमेडी की समझ, नॉर्मल जोक को भी, साधारण जोक को भी वो इतना बढ़िया बना के पेश कर देते हैं कि मैं समझता हूँ कि आजकल रील में और आप देखेंगे अगर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा
उन्हीं के जो उसको सुनाया जाता है और शेयर किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल है, एक मिनट। खालिद तू बैठ गया उधर। अनिल जी, आज आपने ये अरे भाई क्या कर रहा है पीछे अच्छी फिल्म निभाई, उसके साथ आपने बूम अरे क्या क्या थॉट्स हैं आपके आज के ऐसे कैसे डालता है लेजेंड रहे हैं, पायनियर रहे हैं। अभी भी भाई हमारे बीच नहीं है, ये डाइजेस्ट नहीं करते। जैसे भी लगा कि अभी आपके जगह पर नहीं करना है, सुनील भाई ने जैसे कहा उनका कोई रिप्लेसमेंट कोई नहीं। ही इज बीन अ लेजेंड फॉर लाइफ एंड ही विल बी स्टेइंग इन आवर मेमोरीज फॉरएवर। थैंक यू। थैंक यू चलो थैंक यू भाई चलो क्या हो गया डन हो गया यस लो बात प्लीज हो गया थैंक यू सो मच चलो प्लीज पीछे हो जाइए पीछे चलो प्लीज जाने दो यार अभी साइड पसंद कर कैमरा आ रहा बेटा मैम थैंक यू सर थोड़ा ये सर सर थोड़ा उसको ले दादा बिंदु सर यहाँ पे बिंदु पाजी यहाँ पे दादा ये कहाँ खड़ा होगा शाम को ले लेते हैं पूरा भरा ठीक है हॉट भी है लुक कैमरा सर ये मत लीजिए इधर देखिए अरे यार तुमने चैन उठा के ले लिया मैंने कुछ नहीं लिया बस ये ले लो रखो ना मालूम पड़ेगा बस भाई अरे सर एहसान सर रुकिए ना ये विशाल घूम लेगा जल्दी सर कीकू जी हाँ साइड क्या हुआ बोलो सर यहाँ पर 1 मिनट अभी आ गई।
समावना जी रुकिए क्यों दुपट्टा समावना इधर रुकिए ना समावना में मेरे आगे देखो ये राज राज विजुअली नहीं मिला उनको किकू सर हाँ साइड में तो हूँ और आप प्लीज आप पीछे रहिए, प्लीज पीछे रहिए। हाँ तेरी वजह से ना मैडम भी आगे जा रही है। अरे मोदी जी है ये मोदी जी है आपको दूसरे मोदी साहब लग रहे हैं रुमाल मोदी जी गुरु भाई भूल गया सिंगर है ना बदल गया ना मैं नहीं पहचान रहे साइड प्लीज पीछे आओ ना भाई। कपिल पाजी आसिम जी भाई एकदम भाई
राजन यार क्या कर रहा है तू? साइड प्लीज पीछे आओ ना भाई। कपिल पाजी आसिम सिंगर है ना, बदल गाएगा ना, मैं नहीं पहचान रहे हो। मना कर रहे भाई प्लीज थोड़ा साइड में, प्लीज साइड हो जाओ यार, संभावना जी, संभावना जी। जगह दीजिए फोटोग्राफर जगह दीजिए। आगे स्टेज में जरा जाने के लिए जगह छोड़िए। कपिल भाई आगे जाने दो, आगे जाने चलो। मत मारो कोई। कपिल जी एक दोनों बीच में रहेगा। कपिल जी भैया जाने तो दो, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, आराम से साइड हो जाओ। चलो यार पीछे क्यों पीछे गाड़ी है।
चलो कभी आराम से फुर्सत गाड़ी साइड कर देगी। मिलते वहाँ पे अरे भाई कौन हो? हटाओ साइड को अपना कार्टून साइड साइड बस बस हो गया साइड प्लीज साइड साइड प्लीज साइड पीछे हो जाइए। अरे भाई इधर पे था तू नीचे तो ले भाई अभी प्लीज जगह दो जगह सुगंधा जी रुकिए। संकेत अरे यार सर 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 लेफ्ट में सर ये क्या आप सर मना की ना पाते सर सर कौन कर रहा है सर कोई मना नहीं करता कोई बात नहीं करता सर लेफ्ट में सर एक से ऊपर से विजुअल सर सर थैंक यू सर नहीं सर जोनी सर जोनी सर ये सही जोनी सर अरे लोग घुमा रहे हैं यार जोनी सर यहाँ पे भाई जैसे गैप थी ना जोनी सर बस हम लोग तो घर भी आए थे अरे भाई इधर सर यहाँ पे अली भाई ये टर्न हो जाइए। अली भाई सर 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 रुकिए। सर यहाँ पे सर पीछे हम लोग क्या सर यहाँ पे सर इधर देखिए जरा यहाँ पे सर रुकिए ना सर 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 एक मिनट सर पीछे सर मैम
मैम कैमरा लो ये साइड। क्या है हम लोग आके खड़े हो जाएंगे ऐसे ट्रेन के अंदर। थैंक यू। सर मैं आपके पीठ से बात कर रही हूँ, तो फेस नहीं दिख रहा तो मैं आपके पीठ से बात कर रही हूँ। ऊपर तो इसको क्या करूँ मैं, इसको जो इसके फ्रेम डाउन इसका क्या करूँ। थैंक यू। इतने सीनियर होने के बाद में आपने सलाह दी, बहुत बढ़िया। कौशल बैठो यार, कौशल बैठो। शैलेश सर रुकिए ना। सर इधर शैलेश जी। अरे कौशल भाई थोड़ा पीछे आ जाओ यार। ए भाई थोड़ा पीछे आन के लो ना यार। शैलेश सर एक मिनट थोड़ा। ये विशाल पूछ रहा हूँ। विशाल हाँ यहाँ पे बूम। अरे पूछ लो जाओ। अरे भाई की मना बोला है तो रहने देना, मैंने फॉलो मना किया। थैंक यू। पावर ने मना किया है बाइक के लिए तो फिर भी बाइक सर अभिषेक सर जगह छोड़ दो जाने के लिए। जतिन सर जतिन सर अरे दादा ये कहाँ खड़ा होगा, शाम को ले लेते हैं पूरा हो रहा है। ठीक है, होल्ड भी लुक कैमरा सर। ये मत लीजिए, इधर देखिए। अरे यार तुमने चैन के ले लिया, मैंने कुछ नहीं लिया बस ये ले लो रखो ना, मालूम पड़ेगा। सर कीकू जी आसिम भाई हाँ उधर जाओ, उधर से मिलेगा। साइड दो साइड। क्या हुआ बोलो। सर यहाँ सर 1 मिनट सर 1 मिनट अभी आ गई। समावना जी रुकिए ना। क्यों दुपट्टा समावना इधर रुकिए ना, समावना में
मेरे आगे देखो